Good morning, students. I am Ankita God, your computer teacher from Yale Public School. In last class, we read chapter number 5. So now today we started chapter number 6, computer memory. And the key terms of this chapter is what is data and information, what is computer memory, and what is units of computer memory, and what is memory and storage devices. So let's start off this chapter. Just as your memory help us to remember things, a computer also has a memory to remember and store lots of information. Let us read about computer memory and how it stores data and information in it. Okay, जिस तरीके से हमारे माइंड के अंदर हमारी मेमोरी में हेल्प कुछ भी अगर अपने को लर्न करना है या फिर कुछ भी आपको स्टोर करना है तो वो किसका यूज करते हैं, हमारी मेमोरी का। इसी तरीके से कंप्यूटर में भी आपकी क्या होती है, मेमोरी होती है कंप्यूटर में, जो बहुत सारी इंफॉर्मेशन को स्टोर करके रखती है। तो वो मेमोरी क्या है और वो किस तरीके से स्टोर करता है इंफॉर्मेशन को, उसी के बारे में हम इस चैप्टर में ट्रीट करेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। Data and information. Any text, number, image, audio, video which we enter into the computer is called data. Data is raw and needs to be processed. When the data is processed, organized and presented in a meaningful way, it is called information. Okay? So देखिए डेटा क्या है, इसका एक एग्जाम्पल अगर अपने ले, आप लोग प्री टर्म देते हैं, पोस्ट टर्म देते हैं, इसके अलावा मिड टर्म एंड फाइनल टर्म, ये 4 एग्जाम्स आप लोग देते हैं। 1 बाय 1 करके आपके ये एग्जाम्स होते हैं और उसके बाद आपको हम लोग नंबर अनाउंस करते हैं कि प्री टर्म में आपके इतने मार्क्स हैं, पोस्ट टर्म में इतने, मिड टर्म में इतने, फाइनल टर्म में इतने। तो वो क्या है आपका डेटा। क्यों? क्योंकि अलग अलग मार्क्स हैं। ओके, प्री टर्म के अलग, मिड टर्म के अलग, ये सब। बट जब आपका फाइनल टर्म का रिजल्ट आता है, ओके, आप लोग क्लास 4th में हैं, आप लोग अपना रिजल्ट लेने आएंगे। जब आपको एक मार्कशीट हम लोग आपको देते हैं, उसमें कंबाइन होता है सारा, प्री टर्म, पोस्ट टर्म, मिड टर्म एंड फाइनल टर्म। तो एक जो वो मार्कशीट तैयार होती है वो क्या होती है, आपकी इंफॉर्मेशन। और जो अलग अलग है, कहीं से आपने कोई डेटा उठाया, कहीं से आपने कुछ और नंबर्स उठाया, तो वो क्या है आपका डेटा। इसी तरीके से इसमें बताया है कि कोई टेक्स्ट हो, चाहे नंबर हो, कोई इमेज हो, वो चीज आपकी क्या है, डेटा। डेटा क्या है, एक रॉ है जिसको हम क्या करना पड़ता है, हमें प्रोसेस करना पड़ता है। और जब हम उसको प्रोसेस करते हैं उसके ऊपर, तो वो क्या बन जाती है, आपकी इंफॉर्मेशन। ओके, फॉर एग्जाम्पल मार्क्स ऑफ a student in each subject, this is called data. And information, total marks of all subject of a student, average marks of the student, तो वो क्या है हमारी information. Okay, so now next topic is computer memory. We know that different types of input devices are used to enter data and instructions into the computer. A computer stores this data and instructions to carry out tasks, but where are these data and instruction is stored? The computer system has different storage area where it keeps data or information permanently and temporarily while working. This storage area is known as memory of the computer. A computer has a large memory. इसमें एक वर्ड आया है permanent and temporary. Okay, अभी 2 words हैं, what is permanent and what is temporary. परमानेंट मीन्स आप कोई चीज फिक्स कर रहे हैं, ठीक है, और टेम्परेरी जो अनफिक्स। फॉर एग्जाम्पल इसका अपने क्लास में आते हैं, ओके, आप लोग क्लास में बैठे हुए हैं सब स्टूडेंट्स, मैम क्लास में नहीं आई, उन्होंने कुछ वर्क कराया, ओके, ब्लैक बोर्ड पे मैम ने लिखना स्टार्ट किया और आप लोग ने अपने अपनी कॉपीज में राइट करना स्टार्ट किया। ओके, तो ब्लैक बोर्ड पे जो भी लिख रही है मैम, और उसके बाद आप लोग क्या कर रहे हो, कॉपीज में लिख रहे हैं, ठीक है। बट जैसी बेल लगी, पीरियड इज ऑफ ओवर। ओके, जैसे पीरियड ओवर हुआ, मैम चली गई, देन दूसरी मैम वहां पे आ गई और उन्होंने उस वर्क को ब्लैक बोर्ड को रब कर दिया। ओके, तो जो ब्लैक बोर्ड पे जो वर्क लिखा हुआ था, क्यों? क्योंकि जब नेक्स्ट डे वो मैम आएंगी जिन्होंने वर्क कराया, क्या उनको वो वर्क वहां पे मिलेगा? नहीं मिलेगा। ओके, तो वो वर्क क्या हो गया, वहां पे टेम्परेरी है।
कि दूसरा कोई आएगा, उसको रब करेगा बोर्ड को और उस पे वो वर्क दूसरा कोई करेगा। ओके, तो और परमानेंट वर्क कौन सा हो, जो आप लोगों ने कॉपीज में किया है। जब तक आप उसको रब नहीं करोगे तब तक वो रब नहीं होगा और वो आपके पास परमानेंटली रहेगा। ओके, अ कंप्यूटर हैज अ लार्ज मेमोरी। कंप्यूटर की क्या होती है, बहुत मतलब बड़ी मेमोरी होती है। यूनिट्स ऑफ कंप्यूटर मेमोरी, जो आपके कंप्यूटर में मेमोरी स्टोर होती है उसमें किसका यूज होता है बेटा, यूनिट्स का यूज होता है। When we enter data into the computer, आप कंप्यूटर में कोई भी डेटा एंटर करते हो, it is converted into 2 digits. ओके, क्योंकि आपको पता है कंप्यूटर हमारी लैंग्वेज नहीं जानता, कंप्यूटर कौन सी लैंग्वेज जानता है, मशीन लैंग्वेज जानता है। तो कंप्यूटर उसको कन्वर्ट करेगा 2 डिजिट्स में, 0 and 1 की फॉर्म में। Each digit is called a bit, और उस डिजिट को हम क्या कहते हैं, बिट। This is binary digit. A bit represent a state of on and off for a machine. The binary digit 1 represent on state, 1 का means क्या है, on, and the binary digit 0 represent off state, और 0 का means क्या है, off. A bit is the smallest unit of a computer memory, और जो bit होती है वो सबसे smallest unit होती है कंप्यूटर की मेमोरी की। A combination of 8 bits makes 1 byte, और जो कॉम्बिनेशन होता है 8 बिट्स का उससे क्या बनता है, 1 byte. 1 byte is used to represent 1 character of data, और 1 byte क्या रिप्रेजेंट करता है, 1 character of data. The CPU converts the data we enter into binary digit before storing it. ओके, और जो सीपीयू जो डेटा कन्वर्ट कर रहा है, जो हम बाइनरी डिजिट के अंदर एंटर करते हैं, वो किसके लिए, उसको उसमें स्टोर करता है। सीपीयू कन्वर्ट करता है 0 और 1 की फॉर्म में। कंप्यूटर स्टोरेज इज मेजर्ड इन बाइट्स, किलोबाइट्स, मेगाबाइट्स एक्सेट्रा। द मोर बाइट्स द कंप्यूटर हैज, द मोर स्टोरेज इट हैज। ओके, जितनी बाइट्स होंगी उतना स्टोरेज आपके कंप्यूटर के अंदर होगा। बिट मीन्स क्या है, 0 और 1। 8 बिट्स इक्वल्स टू 1 बाइट। ओके, 1024 bytes equals to 1 kilobyte means KB. 1000 KB equals to 1 megabyte means MB. 1024 MB equals to 1 gigabyte means GB. 1024 GB equals to 1 terabyte TB, and 1024 TB equals to 1 petabyte PB. Okay, write the full forms of the following. TB is terabyte, GB is gigabyte, KB is kilobyte, MB is megabyte. Add to knowledge, a byte of memory is used to store a single character. ओके, जो आपकी मेमोरी में बाइट क्या है, अ बाइट ऑफ मेमोरी। मेमोरी में मतलब जो उसमें यूज कर रहे हैं उसके अंदर किसमें सिंगल कैरेक्टर की तरह जो होता है वो चेंज होता है, और किसमें वो सिंगल कैरेक्टर क्या हो सकता है, वो लेटर भी हो सकता है और वो एक नंबर भी हो सकता है। नेक्स्ट टॉपिक इज मेमोरी एंड स्टोरेज डिवाइसेस। व्हाट इज मेमोरी? ओके, Computer stores data in devices called memory devices और storage devices. कंप्यूटर का जो डेटा स्टोर हो रहा है डिवाइसेस के अंदर उसको हम क्या कहते हैं, मेमोरी डिवाइसेस या फिर स्टोरेज डिवाइसेस। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मेमोरी डिवाइसेस। आपकी कितने टाइप्स के मेमोरी डिवाइसेस है? 2 टाइप्स की। नंबर 1 इज प्राइमरी एंड नंबर 2 इज सेकेंडरी मेमोरी डिवाइस। कंप्यूटर मेमोरी, primary memory has 2 types, RAM and ROM, and secondary devices, secondary memory has 6 types: hard disk, CD, DVD, Blu-ray disc, pen drive, SD card. Okay, so let's start primary memory device. Primary memory is also known as internal memory or main memory. प्राइमरी मेमोरी को हम लोग इंटरनल मेमोरी और मेन मेमोरी भी कहते हैं ऑफ द कंप्यूटर। कंप्यूटर की जो सबसे मेन मेमोरी जो है और जो इंटरनल मींस कंप्यूटर के अंदर जो लगी है उसको हम क्या कहते हैं, प्राइमरी मेमोरी। CPU has directly read from and write to this memory. CPU किससे रीड करता है या राइट करता है? इन मेमोरी से, प्राइमरी मेमोरी से ही रीड करता है। प्राइमरी मेमोरी इज ऑफ 2 टाइप्स। प्राइमरी मेमोरी कितनी टाइप्स की है? 2 टाइप्स की।
RAM and ROM. RAM, random access memory. Full form of RAM is random access memory. It stores data in instructions temporarily. इसके अंदर क्या होता है? डेटा स्टोर temporary स्टोर होता है. It means that the data is stored in it as long the computer is not shut down. जब तक आप कंप्यूटर को शट डाउन नहीं करेंगे तब तक टेम्परेरी ये डेटा इसके अंदर स्टोर रहेगा. When we start the computer, the operating system is loaded into RAM. जैसे ही आप कंप्यूटर को स्टार्ट करोगे तो ऑपरेटिंग सिस्टम किसको लोड करता है? किसके अंदर? RAM. Any program that we open is also loaded in RAM. कोई भी प्रोग्राम को आप ओपन करते हो तो वो किसमें लोड होता है? RAM में. When we type some text on the computer, it is saved in the RAM. और जब भी आप कुछ टाइप करते हो कंप्यूटर में तो वहां पे सेव होता है वो RAM में. But when we shut down our computer, but जैसे ही आप कंप्यूटर को शट डाउन करोगे, RAM gets cleared and everything in it gets erased. तो रैम क्या हो जाएगी? क्लियर हो जाएगी और सारा का सारा इरेज हो जाएगा. So RAM is a temporary memory और volatile memory. RAM को हम क्या कहते हैं? टेम्परेरी मेमोरी भी कहते हैं और volatile memory भी कहते हैं. Okay. Now next one is ROM. It stores the startup instructions for the computer. ओके. रोम क्या है? ये स्टार्टअप इंस्ट्रक्शंस होते हैं कंप्यूटर के, इन्हें इसको स्टोर करता है. इट होल्ड्स दीज इंस्ट्रक्शंस इवन आफ्टर द पावर सप्लाई इज स्विच ऑफ. इसके अंदर जैसे ही कंप्यूटर आपका ऑफ हो जाता है तब भी आपका डेटा इसमें स्टोर रहता है. हैंस इट इज अ परमानेंट मेमोरी. इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? परमानेंट मेमोरी कहते हैं. These instructions cannot be overwritten. इसके अंदर हम लोग कभी भी कुछ भी राइट नहीं कर सकते, but can only be read. इसमें सिर्फ और सिर्फ रीड किया जाता है. Okay. Add to knowledge, a computer with more capacity of RAM works faster than a computer with lesser capacity of. Okay, so students, today is enough class. Okay, so I will meet in next meeting. Take care. Bye bye.